जनपद में कोरोना संक्रमित जो अभी तक 36 एक्टिव संख्या हो गई थी, जिसमें 25 लोग स्वस्थ हो गए हैं और 11 लोग अभी भी एक्टिव हैं। इस समय को देखते हुए कि अभी तक जो व्यापारिक वर्ग के लोगों को जो छूट दी गई है, जो छूट की दुकानें आ रही हैं, खुल रही हैं, इनमें कहीं कहीं अभी तक व्यापारी ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठा हुआ है, कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, कोई ग्राहक नहीं दिख रहे हैं। चौराहों पे, सड़कों पे चहलकदमी दिख रही है, लेकिन अभी तक व्यापारी वर्ग के दुकानों पर अभी रौनक नहीं आई। इसकी क्या वजह? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो लॉकडाउन चला जी। उस समय सालक का समय था, तो मेन तो जो सालक पे रोक लगी, गेस्ट हाउस बंद हुए, तो उस वजह से बाज़ार में चाहे कपड़ा व्यापारी हो, चाहे जूता का व्यापारी हो, चाहे इलेक्ट्रिक का हो, बर्तन का हो, जितने भी व्यापारी हैं, इन सारे व्यापारियों का चाहे सुनार हो, ज़्यादातर काम सालक के समय ही चलता था। तो सालक ब्रेक की वजह से एक नंबर, दूसरा किसान पे जो पैसा आता है वो गेहूं बेच के आना चाहिए था, लेकिन किसान ने अपना गेहूं तो दे दिया सरकार को, लेकिन जो सरकारी संस्थाएं अभी तक किसानों का भुगतान नियम से टाइम से नहीं कर पाई, तो किसानों पे भी पैसा नहीं है। तो इस वजह से व्यापारियों के सामने एक भारी समस्या है। देखा जाता है तो आप भी देखें बाज़ार में जाके, जो छोटे व्यापारी हैं और दुकानें भी किराए की हैं, बिजली के बिल भी 2-2, 3-3 महीने से लोग दे रहे हैं, उनके यहाँ जो कर्मचारी हैं उनका भी पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन बाज़ार में इतना सन्नाटा है, जबकि 3-4 दिन हो गए लगभग खुलते हुए, तो कस्टमर दुकानों पे नहीं है। इससे व्यापारियों की जो माली हालत है भारी ख़राब है। जिंदा रहने के लिए रोटी तो खैर सभी को चाहिए। तो आज अगर देखा जाए तो जो छोटा व्यापारी है, मझोला व्यापारी है, फुटकर दुकानदार है, चाहे साइकिल वाला हो, चाहे चाट वाला हो, चाहे चूड़ी वाला हो, ये सभी लोग बहुत ही परेशान हैं। इस संदर्भ में हम जानना चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हानि किस वर्ग को हो रही है? हमें तो लगता है जो मिडिल क्लास है, छोटा व्यापारी है, इसकी सरकार कहीं से मदद भी नहीं कर रही है। सरकार ने तो एक बात कही कि हम 20 लाख करोड़ रुपया बैंकों को दे रहे हैं, आप उससे लोन ले लीजिए, लेकिन जब बैंकों में तमाम लोग गए, हमारी भी बात हुई, और बैंक के जो अधिकारी हैं वो तो इतने कागज़, इतनी व्यवस्थाएं बताते हैं, तो निश्चित है कि उसको लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि उनकी कुछ आर्थिक मदद हो या काम चलाएं। जो टैक्सेज हैं वो देने ही हैं, बिजली का बिल देना ही है, पानी का बिल देना ही है, जो कर्मचारी वो देना ही है। तो व्यापारियों का इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो फुटकर और खुदरा व्यापारी हैं, जो डेली लगाते और बेचते थे, उनकी तो ये आप मान लीजिए आप स्थिति, वो बेचारे भूखों मरने की कगार पर। इस संदर्भ में कहीं न कहीं व्यापारी वर्ग की पूरी तरह से कमर टूट चुकी है। शासन या प्रशासन द्वारा अभी तक कोई दवाया या कोई ऐसी नहीं, अभी तक शासन के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई कि इन व्यापारियों की भी कहीं से कोई ऐसी मदद की जाए। सड़कों पे बराबर चहलकदमी देखने को मिल रही है और बाज़ारों में जा रहे हैं व्यापारी, बिल्कुल सुनसान बैठा हुआ, कोई कस्टमर, कोई ग्राहक नहीं दिख रहा है बाज़ारों में। कोई दुकानदार, दुकान पे भी कोई कस्टमर को भीड़ नहीं दिख रही है। इससे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हानि हो रही है व्यापारी वर्ग को। तो ये कैसे उभरा जा सकता है इससे? इसके लिए देखिए, सरकार को कदम तो उठाने चाहिए इन व्यापारियों के लिए भी, क्योंकि व्यापारी ही ऐसा होता है जो सरकार को टैक्स देता है, और जो देश की सरकार को चलाने के लिए जो टैक्स आता है उसमें 60% से ज़्यादा ये फुटकर व्यापारी पूर्ति करता है। आज जो फुटकर खुदरा व्यापारी है उसकी संख्या भी बहुत है और वो ही सबसे ज़्यादा परेशान है। सरकार इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। सर्कल के आगे आना पड़ेगा, व्यापारियों की समस्या को समझना पड़ेगा, तभी जाके पुनः देश की जो आर्थिक स्थिति है, जो GDP है, तभी स्पीड भी। तो इससे कहीं ना कहीं सरकार को भी नुकसान हो रहा है।
निश्चित है सरकार का नुकसान तो होगा ही जब व्यापारी कमज़ोर होगा। जी जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है इस देश की, तो निश्चित है वो कमज़ोर होगा तो वो कहाँ से टैक्सेस देगा। जब टैक्स नहीं देगा, व्यापार नहीं चलेगा, सरकार भी कमज़ोर होगी, सरकार भी कंगाल हो जाएगी। औरैया से संवाददाता विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें DSR भारत न्यूज चैनल और हाँ, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।